Hello student, welcome to my channel Science Techno and thanks to like, share and subscribe this channel। अब हम चैप्टर 1 का एग्जाम्पल 1.9 करेंगे जिसमें दिया है दो आवेश 9e एग्जाम्पल 1.9 जिसमें दिया है आवेश 9e एंड 4e। एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है। इन आवेशों के बीच में, इन आवेशों के मध्य एक कोई अन्य आवेश क्यों रखते हैं, तो इस क्यू आवेश को कहाँ रखा जाए कि यह संतुलन में रहे, यानी इस पर परिणामी बल का मान शून्य रहे। इस आवेश को कहाँ रखना है, तो इस आवेश को ऐसी पोजीशन में रखना है जहाँ पर इसके कारण बल तथा इसके कारण बल बराबर हो और पर विपरीत दिशा में हो। तो इस आवेश को ऐसी मान लो, हमने इस आवेश को रखा यहाँ से x डिस्टेंस पर 9e से, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी r माइनस x। तो इस आवेश पर इसके कारण बल बराबर इसके कारण बल, इस आवेश पर दोनों कारण बल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, विपरीत दिशा में होना चाहिए ना। कहने का मतलब है 9e के कारण बल कितना है इसमें, इसको मान लें अपन 1 F1, इसके कारण बल F1 वेक्टर का परिमाण बराबर इसके कारण बल क्या F2 वेक्टर मान लेते हैं। इन दोनों बलों का परिमाण समान होना चाहिए इस आवेश पर Q पर। तो इस पर इसके कारण बल क्या लगेगा, कूलम के नियम से K 9e इंटू Q अपॉन x स्क्वायर दिस इक्वल टू, इस आवेश के कारण इस पर कितना बल लगेगा, हम लिखेंगे इसमें K 4e इंटू Q, यहाँ भी लगा सकते हैं इसे, अपॉन r माइनस x का होल स्क्वायर। अब इसमें k से k कैंसिल हो गया, q से q भी कैंसिल हो गया, e से e भी कैंसिल हो गया। 9 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4r माइनस x का होल स्क्वायर। अब इसमें दोनों पक्षों में हम वर्गमूल ले लेंगे, दोनों साइड में वर्गमूल लेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये x हो जाएगा। 3 अपॉन x इक्वल टू 2 अपॉन r माइनस x। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया कितना 2x इक्वल टू 3r माइनस 3x। इधर शिफ्ट करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 5x इक्वल टू 3r, तो x इक्वल टू 3 अपॉन 5r। ये जो डिस्टेंस है कहाँ से, 9e आवेश से ये आवेश को कहाँ रखना पड़ेगा 3/5r डिस्टेंस पर, तो इस पर परिणामी बल का मान कितना होगा, शून्य होगा ना। ये क्वेश्चन इसमें ज़्यादा छोटा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.10। इसमें दो आवेश हैं जिनका परिमाण समान है और r डिस्टेंस पर है। कुछ वैसा ही क्वेश्चन है,
थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है बस। दो आवेश हैं और इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, r है। अब हमें एक अन्य आवेश रखना है इनके बीच में, मध्य बिंदु पर, इनके बिल्कुल जो सेंटर पर एक q आवेश रखना है। तो इस आवेश का हमें परिमाण और प्रकृति ज्ञात करनी है, जिससे कि ये निकाय संतुलन में रहे। यानी यहाँ पर हम कितना आवेश रखें और उसकी प्रकृति क्या हो, प्लस हो या माइनस होगा ना, जिससे कि ये इस पर परिणामी बल शून्य हो और इस पर भी परिणामी बल शून्य हो, यानी ये स्थिर हो, विराम अवस्था में हो, संतुलन में हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी एक आवेश पर, यानी चाहे तो इस पर या फिर इस पर, परिणामी बल क्या निकालेंगे, शून्य कर देंगे। तो कहने का मतलब यदि इसके कारण जो बल है वो F1 है, इसके कारण बल जो है F2 है ना, दो बल ले लेते हैं, यानी इनके बीच में F1 है और इनके बीच में F2 है। तो क्या कहेगा, आवेश Q पर, इस आवेश की बात कर रहा हूँ, आवेश Q पर किसके कारण, Q के कारण बल, Q के कारण बल F1 वेक्टर इक्वल टू K Q अपॉन ये r/2 डिस्टेंस होगी और ये भी r/2 डिस्टेंस होगी। तो हम लिख देंगे r/2 का होल स्क्वायर। और इसकी जो डायरेक्शन है वो इस पर डिपेंड करेगी, प्लस है या माइनस है। उसी प्रकार आवेश Q पर Q के कारण, ये जो आवेश है इसके कारण बल F2 इक्वल टू K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि इसके और इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है, R है। इसके और इसके बीच में डिस्टेंस r/2 है। तो इसके बल में तो हमने ये लगाया r/2 का होल स्क्वायर, और इसके और इसके बीच में कितना है, R स्क्वायर है। अब इस पर परिणामी बल का मान शून्य होना चाहिए अगर ये स्थायी संतुलन में है तो, है ना। तो इसके स्थायी संतुलन में होने के लिए इसके कारण बल और इसके कारण बल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। तो कहने का मतलब हुआ कि संतुलन के लिए F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इक्वल टू 0। या हम कहें K Q अपॉन r/2 का होल स्क्वायर प्लस KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू 0। वैसे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एक Q से कैंसिल हो जाएगा और ये R भी इससे कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर 4 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4Q प्लस Q इक्वल टू 0। तो Q इक्वल टू -Q/4 है। ये आंसर है इसका। जो अपने इस पर जो आवेश रखेंगे वो कितना होगा, इसका 1/4 होगा और नेगेटिव होगा। जैसे ये 1 कूलम है आवेश, ये कितना होगा, 1/4 कूलम होना चाहिए और नेगेटिव होना चाहिए, तब ये संतुलन में रहेगा, है ना। ये आ गया अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम 1.9 के बाद में लेंगे 1. ये 10 था, ये 10 था ना। अब अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेंगे, 1.11 लेते हैं अपन। 1.11
1.11 में है 4 आवेश। 1.11 में है 4 आवेश और प्रत्येक का मान है 2 माइक्रोकूलम। एक्स अक्ष पर 4 आवेश है और प्रत्येक का 2 माइक्रोकूलम मान एक्स अक्ष पर रखें 0, 2, 4 और 8 पर। 0, 2, 4, 8 सेंटीमीटर। ये दूरी पर रखें एक्स अक्ष से और इस प्रत्येक का मान है 2 माइक्रोकूलम। अब हमें जो ये 2 सेंटीमीटर पर जो आवेश रखा है, 2 सेंटीमीटर पर जो आवेश रखा है, इस पर परिणामी बल निकालना है इनके कारण। बाकी जो बचे ना 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, इनके कारण इस पर बल निकालना है, परिणामी बल। तो कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 0 पर भी माइक्रोकूलम है। सबसे पहले इस आवेश के कारण इस पर बल है जो यहाँ पर है, इस पर बल कितना लगेगा? ये भी सारे क्या है कि एक ही पॉजिटिव है, सेम चार्ज है, सब पॉजिटिव है ना। तो ये आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा। ये जो मूल बिंदु पर है ना, 0 पोजीशन पे जो आवेश है, ये आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा, यानी इधर बल लगाएगा। ये आवेश इस पर इधर बल लगाएगा ना, इधर बल लगाएगा मतलब ये डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव है, यानी प्लस का आई कैप आएगा। तो इसके कारण बल जो लगाएंगे अपन, सबसे पहले F0 यानी जो मूल बिंदु पर आवेश है उसके कारण इस 2 सेंटीमीटर पर जो आवेश है उस पर बल F0 इक्वल टू, सिंपल मैं KQ लिख लेता हूँ अभी, तो KQ स्क्वायर है ना, क्योंकि ये भी सेम, दोनों सेम है ना। इसको इसमें क्यों मान रहा हूँ अभी, बाद में इसका मान रख देंगे। तो KQ स्क्वायर अपॉन कितना आएगा? डिस्टेंस 2 है, 2 × 10⁻²। इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, सेंटीमीटर है, तो इसको 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दिया का होल स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन जो है वो है प्लस आई कैप, इस साइड में प्लस एक्स दिशा में। फिर लेते हैं अपन F4 यानी 4 सेंटीमीटर दूरी पर जो आवेश है उसके कारण इस पर बल है। तो ये जो आवेश है वो इस पर इस साइड में बल लगेगा, प्रतिकर्षित करेगा इस साइड में। तो इस पर जो बल आएगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा। तो आएगा इसमें KQ स्क्वायर अपॉन, ये भी डिस्टेंस 2 ही है, 2 × 10⁻² का होल स्क्वायर, और ये आएगा माइनस आई कैप डायरेक्शन। तीसरा F8 जो 8 सेंटीमीटर की पोजीशन पे है वो, उसका बल क्या आएगा? KQ स्क्वायर अपॉन, ये डिस्टेंस कितनी भी 8 और 2 6 × -2 का होल स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन भी आएगी माइनस आई कैप आएगी। अब ये जो 2 बल हैं, जो परिणामी बल आएगा भी, ये परिणामी बल किस पर? इस 2 पर, 2 सेंटीमीटर पर जो है F इक्वल टू F0 प्लस F4 प्लस F8। जब हम तीनों को इसको रख देंगे इसमें, तो आएगा KQ स्क्वायर अपॉन
2 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर आई केप। फिर ये माइनस है सेकंड वाला, ये माइनस आई केप है ना, तो यहाँ माइनस लगा देंगे अपन, तो ये आएगा KQ² अपॉन 2 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। फिर माइनस आएगा ये वाला KQ² अपॉन 6 इंटू -2 का होल स्क्वायर, ये आई केप। ये आई केप का माइनस मैंने यहाँ लगा दिया, इसका यहाँ लगा दिया, ये दोनों बिल्कुल सेम है, ये कट जाएंगे और हमारे को मिलेगा ये माइनस से KQ अपॉन 6 टू 10⁻² का होल स्क्वायर माइनस आई केप, ये माइनस में यहाँ लगा दिया। अब इसका जो मान रख देंगे अपन K का 9 इंटू 10⁹, Q का मान इसमें है 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10⁻⁻6 और ये 36 हो जाएगा, और ये Q² सॉरी, हाँ, तो ये कितना जाएगा 4। एक बार और लिखना पड़ेगा अपने को, 2 इंटू 10⁻⁻6 और आगे लग है माइनस आई केप। ये 36 हो गया, 2 2 4 36, ये सब कैंसिल हो गए। अब ये सब कैंसिल हो गए, ये 12 अच्छा 12 के तो -3 प्लस 4 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10। अब आगे लिखेंगे आई केप, मात्रक न्यूटन आएगा इसका, तो ये बल आएगा इसमें परिणामी बल, जिसकी डायरेक्शन किधर होगी -x की दिशा में होगी। ये क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे इसमें 1.12 क्वेश्चन है, 1.12 एग्जाम्पल 1.12 है। इस एग्जाम्पल में क्या है, एक हमें वर्ग दे रखा है स्क्वायर जिसकी भुजा A है और इसके प्रत्येक कोर्नर पर समान आवेश Q स्थित है, रखे हुए हैं इस प्रकार से। ये जो 12 नंबर का एग्जाम्पल है, एक वर्ग है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर, और इसके प्रत्येक कॉर्नर पर समान आवेश रखे हुए हैं, Q, ये भी Q, ये भी Q, ठीक है। अब इसमें क्या है, थोड़ा यहाँ ले लेता हूँ, सबकी जो साइड्स यानी भुजाएं हैं वो समान है, ए और ये भी है। क्वेश्चन में ये पूछा है कि किसी एक आवेश पर, इनमें से चारों में से कोई भी एक आवेश ले लो, किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण परिणामी बल कितना लगेगा। क्वेश्चन इतना ही है, तो हम यही आवेश ले लेते हैं। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी ले लो और ये पॉइंट डी ले लो। तो बी बिंदु पर जो आवेश क्यू है, इस पर परिणामी बल हमें निकालना है। तो सब पर जो आवेश समान है, इसका मतलब ये जो आवेश है ए पर, ये इस पर इसी सीध में नीचे बल लगाएगा इधर, हम इसको एफ ए बोल दें, एफ ए नाम दे देते हैं। और ये आवेश ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा इधर, क्योंकि ये समान आवेश है, तो ये आवेश इसके कारण इस पर इधर बल लगेगा, इसको भी हम इधर दिखा देते हैं, एफ सी हो गया ये। अब ये दोनों बल समान है वैसे तो,
क्योंकि ये सेम आवेश, डिस्टेंस भी, ये डिस्टेंस भी सेम है, आवेश भी सेम है, तो ये दोनों बल क्या होंगे, समान है। वैसे परिमाण में तो समान है पर इनकी डायरेक्शन अलग है, इसकी अलग इधर है और इसकी इधर है, तो 90 डिग्री पर है। तो इनका जो परिणामी होता है, अगर दो बल समान बल 90 डिग्री पर काम करते हैं तो उनका जो परिणामी होता है वो क्या होता है, इनका परिणामी देखो इस डायरेक्शन में आएगा, समान है बिल्कुल, ये 45 दोनों बीचों बीच आएगा, 45 एंगल पे आएगा। और इसका परिणामी जो आएगा इस डायरेक्शन में वो आएगा कितना, FA√2, चाहे F भी √2 कर दो, एक ही चीज़ है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज नियम भी लगा सकते हो, जैसे इन दोनों का परिणामी FR इक्वल टू FR यानी इसका और इसका परिणामी FR इक्वल टू समांतर चतुर्भुज के नियम से FA² FB² प्लस 2FA FB कोस 90 डिग्री है, कोस 90 का मान 0 होता है, तो क्या आएगा इसमें FR इक्वल टू √FA² प्लस FB²। अब FA और FB बराबर है, FA और FB दोनों बराबर हैं, क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस पर आवेश हैं और दोनों की वैल्यू भी सेम है, तो दोनों समान है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर √2FA², FB की जगह मैंने FA कर दिया, तो FR कितना आ गया, FR इक्वल टू आ गया FA√2, यानी इन दोनों का जो परिणामी है, दोनों का जो योग है, सदिश योग, वो ये आएगा FA√2, वो इस डायरेक्शन में आएगा 45 डिग्री पर। परंतु ये जो एक आवेश और बच गया डी बिंदु पर, ये भी इस पर बल लगाएगा ना, तो ये भी इस पर इसी डायरेक्शन में बल लगाएगा एग्जैक्टली, ये इस पर इसी डायरेक्शन में बल लगाएगा, यानी इसकी डायरेक्शन भी यही होगी। तो इनका जो रिजल्टेंट है FR जो हमने ये निकाला था अभी, ये वाला है ना, जो इस डायरेक्शन में इन दोनों का, उसी डायरेक्शन में ये जो है ये आवेश इस पर इसी डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में लगाएगा, लेकिन दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो इन दोनों का जो परिणामी बल है जो B पर, वो कितना आएगा, तो F इक्वल टू, यानी परिणामी बल इस आवेश पर F इक्वल टू कितना आएगा, FR प्लस FR, यानी इन दोनों का जो कंबाइंड जो है बल है, वो परिणामी बल है इन दोनों का, वो FR जो भी ये है ना, और प्लस FD यानी इस आवेश के कारण बल, तो ये बिल्कुल इसी दिशा में है, तो दोनों मैंने प्लस कर दिया। तो FR जो है आ रहा है अपने पास FA√2 और ये FD। अब हम इसके जो मान रखने, F कितना आएगा, F यानी इसके कारण बल है ना, कूलम के नियम से आएगा ये Q² अपॉन A², Q² यानी Q1 Q2 मल्टीप्लाई जो गुना हो जाएगा, बट A² दूरी का स्क्वायर √2 प्लस FD क्या होगा फिर, FD Q² ऊपर तो ये आएगा, नीचे ये जो डायगोनल है ये होता है A√2 होता है, तो A√2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या लेंगे इसमें से, KQ अपॉन A² कॉमन ले लिया हमने, तो KQ ये A² कॉमन ले गए, तो ये कॉमन आ गया, ये √2 बच गया, चलो √2 बच गया, प्लस यहाँ पर ये भी कॉमन आ गया, A² भी आ गया, और ये
2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, इस पर स्क्वायर है तो ये √2 का क्या हो जाएगा 2, तो ये आएगा 1/2 है ना। ये आ गया अपने पास इसका जो आंसर है। आगे आप मात्रक लगा दो, न्यूटन आ गया बल, है ना। इसके बाद में हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, वो 11 हो गया, और इसके बाद में 12 और अब 13 एग्जाम्पल लेते हैं। 13 एग्जाम्पल क्या है? ये एग्जाम्पल भी जो अध्यारोपण का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उस पर आधारित है। तो इसमें क्या है कि कुछ आवेश है जो एक्स अक्ष पर स्थित है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से। एक्स अक्ष है, इस पर ये अपना ओरिजिन मूल बिंदु है, और मूल बिंदु पर एक कूलम आवेश स्थित है, मूल बिंदु पर। और उसके बाद में हमारे पास है 1 मीटर पर 1 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 4 मीटर, फिर 8 मीटर, 16 मीटर एंड सो ऑन। ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। ये पोजीशन है एक्स एक्स पर जो आवेश में लिखे, और प्रत्येक का मान कितना है? 4 माइक्रो कूलम। प्रत्येक का इतना ही है, इसका भी इतना, इसका भी, इसका भी और इसका भी, और आगे तक अनंत तक। हमें क्या करना है इसमें? ये जो आवेश है ना, मूल बिंदु यानी 1 कूलम, 1 कूलम पर हमें परिणामी बल निकालना है। इन जो अनंत जो श्रेणी है इसके कारण, सब के कारण इस पर कितना बल आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, वैसे तो हम डायरेक्ट भी इसको निकाल सकते हैं। जैसे डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे, F परिणामी बल F इक्वल टू सबसे पहले F1 के कारण प्लस दूसरा F2 के कारण प्लस तीसरा F4 के कारण प्लस चौथा F8 के कारण, और इस तरह से अपना चलता रहेगा। ये इस पर परिणामी बल आएगा, इस पर जो मूल बिंदु पर आवेश ना 1 कूलम, उस पर परिणामी बल ये आएगा। इसके कारण प्लस इसके कारण प्लस इसके कारण प्लस इसके कारण हम जोड़ते चले जाएंगे, है ना। अब कूलम के नियम से के क्यू होता है, तो के क्यू कितना है इसमें? 4 माइक्रो कूलम। तो मैंने क्यू रख दिया ऐसे कैसे, क्यों? क्योंकि सारे 4 ही हैं, तो क्यू आएगा। तो के क्यू इंटू Q1 तो हो गया, इंटू 1। कूलम का नियम क्या है? के Q1 Q2 होता है ना, तो हम इन दोनों के बीच बल निकालेंगे तो क्या आएगा? के Q1 इंटू Q2। Q1 ये है, Q2 ये है, तो ये आएगा के Q, मैं 1 कर दिया। अब ये जो है अपॉन मैंने क्या कर दिया? 1 का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितनी है? 1 है, तो इस डिस्टेंस को मैंने 1 का स्क्वायर कर दिया। फिर प्लस के क्यू और वही 1, क्योंकि ये भी 4 है और ये 1 है, तो इसके बीच में मैंने इसको, इस 4 को मैंने क्यों मान रहा हूँ अभी, है ना। इस 4 की जगह मैं क्यों ले रहा हूँ? 4 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, 4 × 10⁻⁻6 है ना, बाद में रख देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर के क्यू इंटू 1, डिस्टेंस कितनी है इसकी? 2 का स्क्वायर, प्लस के क्यू इंटू 1, फिर हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर, प्लस ये आगे चलता जाएगा।
कॉमन ले लेते हैं इसमें अपन कॉमन लेते हैं इसमें के क्यू जो कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/8 स्क्वायर प्लस एंड अनंत तक जाएगा। अब ये जो है एक श्रेणी है, ये श्रेणी है कौन सी? गुणोत्तर श्रेणी है। ये गुणोत्तर श्रेणी है जिसमें कैसे पता चले गुणोत्तर है कि इसमें इसका भाग देंगे या इसमें इसका भाग देंगे या इसमें इसका भाग देंगे तो समान आएगा, और उसको कहते हैं अपन सार्व अनुपात, है ना। तो इस श्रेणी का सार्व अनुपात कितना आ गया? सार्व अनुपात आ गया इसका R = इसमें इसका भाग देंगे तो कितना 1/4 आएगा। ये 1/4 हो गया ना, 1/4 में 1 का देंगे तो 1/4 आएगा, और ये 1/16 में 1/4 का देंगे, है ना, तो भी 1/4 ही आएगा, है ना। ये सार्व अनुपात आ गया। तो ये इस श्रेणी का योग होता है अनंत, जो पदों की श्रेणी है ये गुणोत्तर श्रेणी, जिसका योग होता है। इसका योग का सूत्र क्या है? इसका योग का सूत्र है, आपको याद रखना है, S = A/1 - R। R सार्व अनुपात है और A प्रथम पद है, ये वाला, ये A है और ये R है, 1/4 ये सार्व अनुपात है ही। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या? KQ, और इसको लिखेंगे अपन A की वैल्यू तो 1 है, 1 - 1/4, और ये आ गया KQ 4 में से गई तो 3, 4/3 हो जाएगा। लास्ट में हम क्या करेंगे? इसमें डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन तो दिख रहा है क्लियर कि ये सारे के सारे इस पर इस साइड में बल लगाएंगे। ये जो है ना, इस पर ये सब के सब बल किधर लगाएंगे? इस साइड में, टोटली प्रतिकर्षित करेंगे, इसको इस साइड में लगाएंगे। तो हम इसकी डायरेक्शन में लगा सकते हैं, क्या आएगा? -I²। ठीक है। अब बस इसका मान रखना अपने को, और उसके बाद में ये हो जाएगा अपना। तो इसका मान रखेंगे क्या? 9 × 10⁹ इंटू Q का मान क्या रखेंगे? 4 × 10⁻, कितना आएगा? -6, 4/3 -I², कैंसिल हो गए 3 बार। तो ये कितना हो गया? 16, 48, 48 इंटू कितना हो गया? 3 -I²। ठीक है, ये आ गया अपना 12 वाला क्वेश्चन। और सॉरी 13 है, ये 13 है। ठीक है, उसके बाद में हम ये अपने जो एग्जाम्पल तो लगभग हो गए जो इम्पोर्टेंट है। और अब मैं कल इसमें क्या है कि एक्सरसाइज करूँगा, है ना। इसका जो अभ्यास है, जो चैप्टर 1 का अभ्यास है ना, उसमें कुछ मोस्ट क्वेश्चन आपको कल करवाऊँगा। तब तक थैंक यू।